कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं सबसे पहले वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रातः आने के बाद पहले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही दर्शन करने के लिए गया और वहां का आशीर्वाद लेने के बाद फिर आपके बीच में भाइयों बहनों में आया हूं। आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को मैं ब्रजभूमि पर 19वीं बार आया हूं। भाइयों बहनों, आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा मुक्ति का दिवस तो है ही, लेकिन आज के दिन 1927 में देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। निरंकुश ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए इन क्रांतिकारियों ने उस कालखंड में जो अलग जगाई थी। आज पूरा देश अपने महान क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहा है, उन्हें बार बार स्मरण कर रहा है। और इसलिए आज जन विश्वास यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा को जन विश्वास में बदलने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार फिर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती पर मुझे इस यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं यहां पर, मेरे लिए यह धरती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष के प्रारंभ में यहां पर हमारे दोनों मंत्री, यहां के विधायक, दोनों विधायक और यहां की माननीय सांसद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, यहां के प्रशासन, यहां के पूज्य संतों के आशीर्वाद से पहली बार भव्य वैष्णव कुंभ यमुना मैया के तट पर करने का सौभाग्य यहां प्राप्त हुआ था और उस आयोजन में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब भी मैं यहां आया था और अभी पिछले दिनों भी मैं आया था। भाइयों बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की यह धरती जहां का रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? ये यही धरती है, कोसी कला का दंगा यहां का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था। पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.25 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में 14 वर्षों की प्रताड़ना के दौरान
पेशेवर माफिया और अपराधियों के द्वारा यहां से भगाए गए थे, वह व्यापारी, वह उद्यमी और वह हिंदू वापस अपने घरों को आया है और बड़ी शान के साथ अपने घरों में रह रहा है। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है, आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। आज पलायन होता है उन लोगों का। क्यों पीड़ा है सपा, बसपा और कांग्रेस को? कल आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास शाहजहांपुर में किया। ब्रज क्षेत्र में ही पड़ता है क्षेत्र, और शाहजहांपुर में बड़ा आयोजन, लाखों की संख्या में लोग आए थे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस बारे में कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनेगी। लेकिन जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर गलत, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर गलत ट्वीट किए। जिन लोगों को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लगता था, वे लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ जनता ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए उनका अपना व्यक्तिगत परिवार ही प्रदेश या देश है। उस व्यक्तिगत परिवार से ऊपर वे सोच भी नहीं सकते हैं। उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिन लोगों के पास संकुचित दृष्टि है, वे विकास के इस मॉडल को नहीं स्वीकार कर सकते, विकास के इस मॉडल को कैसे सराहना कर सकते हैं। और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभी तीर्थों के साथ साथ मथुरा में मदिरा और मांस की दुकानों को बंद किया गया था। उनको तब भी अच्छा नहीं लगा था, तब भी उनको अच्छा नहीं लगा था। और उनको तब भी अच्छा नहीं लग रहा था जब मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के खिलाफ सरकार कार्य कर रही थी। उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है जब हम किसी गरीब को फ्री राशन योजना का लाभ देते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के 135 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ देते हैं, उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है। उनको तब भी अच्छा नहीं लगता है जब प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण और देश के अंदर देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तो विपक्ष को वह अच्छा नहीं लगता है। जब दंगाइयों पर सख्ती की जाती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा को अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा क्या लगता है? दंगाइयों को गले लगाना, आतंकवादियों को छोड़ना, गौमाता की हत्या और गौमाता के हत्यारों को तस्करी करने के लिए प्रेरित करना, गरीब के लिए आने वाली अन्य योजना पर डकैती डालना, विकास के कार्यों में लूटपाट करना, आस्था के साथ खिलवाड़ करना। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वह न किया हो? कौन ऐसा कार्य है? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास, एक गरीब को मकान मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, ये हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिल जाना,
यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं था, लेकिन एक गरीब का हक था, मोदी जी ने वो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया। एक गरीब को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक बेटी को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, प्रदेश को दिया, देश को दिया। और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है कि आखिर ये सब क्या। हमने कहा था देश के अंदर आतंकवाद को मिटाएंगे, कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जन्मभूमि यही क्षेत्र है। भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ अपना कार्य संगठन मंत्री के रूप में कार्य प्रारंभ किया था, तब भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कांग्रेस के द्वारा कश्मीर पर थोपी गई धारा 370 और उसके खिलाफ सबसे पहला आंदोलन चलाने वाला कोई व्यक्ति था, कोई दल था तो भारतीय जनसंघ था, और कोई नेता था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, ये धारा 370 कश्मीर को भारत से अलग थलग करने और भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे ही मौका मिला, एक झटके में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदैव के कूड़े के ढेर में डाल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 को हटाने का आप समर्थन करते हैं? एक बार दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, क्या समर्थन करते हैं? तो जोरों से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, पिछले चुनाव में जब इस क्षेत्र में मैं प्रचार करने के लिए आया था, तो मैं एक सभा में आया था। जैसे आया था, मैं सभा प्रारंभ करता, तब तक हमारे मीडिया के एक मित्र ने मुझे कहा योगी जी, आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो मैंने कभी आपको क्या संदेह है क्या? कहा नहीं, आप लोग यही नारा लगाते हैं। मैंने कहा चिंता मत करिए, हम आएंगे भी और भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने जो कहा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है ना। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में जाकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आप खुश हैं? मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले इसी मथुरा में कंस के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जब भगवान आए थे, उससे पहले योग माया यहां से विंध्यवासिनी धाम में चली गई थी ना। योग माया का मंदिर है ना, देख लिया है ना, बहुत ध्यान से देखे हो ना, दर्शन किए हो ना। और योग माया का मंदिर मां विंध्यवासिनी धाम के रूप में है। मां विंध्यवासिनी धाम का मंदिर संकरी गलियों से होते जाता था, आज वहां पर भव्य धाम बन रहा है मां विंध्यवासिनी का। मिर्जापुर में आप कभी जाकर के देखेंगे, भव्य धाम बन रहा है, बहुत भव्य धाम बन रहा है। मां विंध्यवासिनी की, योग माया की। भाइयों बहनों, यही नहीं, आपने भी 13 दिसंबर को देखा होगा,
13 दिसंबर का कार्यक्रम याद है ना? काशी में पहले अयोध्या भी और मथुरा भी और काशी का नाम लेने से विपक्ष के लोग डरते थे, जाने में भी डरते थे। अब तो सब बोल रहे हैं कि हम भी चाहते थे ये करना, क्योंकि उन्हें मालूम है आपकी ताकत। और नहीं तो पहले एक होड़ लगी रहती थी टोपी पहनने की। पहले अयोध्या, मथुरा और काशी में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज तो काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना, उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से बन करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया और भव्य धाम भगवान शिव का, महादेव का बनाया। और महादेव की पूजा के बाद अगर किसी का सम्मान किया तो वह किसका किया? श्रमिकों का सम्मान किया। आपने देखा ना, ये क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने, इससे पहले कभी आपने देखा कि किसी प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा की हो? कभी देखा? कभी देखा? मोदी जी ने किया ना। मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है ना। देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है ना। और श्रमिकों का सम्मान भी किस रूप में? अपने पास बिठा करके। पहले उन्हें बिठाया, प्रधानमंत्री जी खड़े रहे, श्रमिकों को कुर्सियों में बिठाया और फिर अपने हाथों से उनके पुष्प वर्षा की। क्या दृश्य था भाइयों बहनों, ये क्या दृश्य! स्वतंत्र भारत, यही तो भारत है जिसमें कभी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयागराज कुंभ में जाकर के स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन का काम करते हैं। किया ना? आपने वो दृश्य देखा? इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने किया? किसी प्रधानमंत्री को किसी स्वच्छता कर्मी का क्या अपने मां बाप के पैर धोते हुए भी देखा है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो वो कर दिया। स्वच्छता कर्मी उनका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, श्रमिकों को सम्मान दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि पहले भी दी जा सकती थी ना। किसी ने दिया? किसने दिया? मोदी जी ने। किसने दिया? भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम हम सब अपना सौभाग्य मानते हैं। किन सब कार्यक्रमों के साथ जनता के आशीर्वाद से हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आनंद और अंतःकरण से आनंद की अनुभूति और ज्यादा होती है जब भगवान शिव के साथ श्रमिकों का सम्मान भी प्रधानमंत्री जी के हाथों से हम लोगों ने वहां पर देखा था। यह अद्भुत क्षण था और उस अद्भुत क्षण का साक्षी पूरा देश और पूरी दुनिया बनी। मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव। भाइयों बहनों, ये है नया भारत और इस नए भारत के साथ आपको जोड़ने के लिए ही, इस नए भारत के साथ जोड़ने के लिए ही उत्तर प्रदेश ने आज अंगड़ाई ली है। ये उत्तर प्रदेश अपने धाम का निर्माण भी करेगा और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। यही तो उत्तर प्रदेश है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। यही तो धरती है, यही प्रेरणा की धरती है। ये प्रेरणा देती है सात्विक पुरुषों को, साधु पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को सम्मान देने का। लेकिन आतंकवादियों को, आतताइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को
और उनके संरक्षण दाताओं को उसी ही कठोरता के साथ उसका मुकाबला करने की तैयारी करने की भी प्रेरणा देता है। और मुझे लगता है हमारी पार्टी ने इसीलिए बड़े सोच समझ करके आज मुझे वृंदावन भेज दिया कि जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ मैं मथुरा वृंदावन की धरती से ही करूं। और भाइयों बहनों, आज मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, हम लोगों ने जो कहा था, विश्वास जो कहा वो करके दिखाया। हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, विकास सबका। जब श्रीकांत जी ने विद्युत के कनेक्शन देने प्रारंभ किए थे, क्या किसी की जाति पूछी थी? सबको दिया, विकास सबका। जब चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के माध्यम से किसानों की उपज को क्रय करने की बात हुई, तो क्या किसी की जाति और चेहरा देख करके प्रारंभ हुआ था? क्या नहीं। तब सबका साथ, सबके विकास का, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। नारा क्या था? विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं। हमारी सरकार ने भी हाल ही में कहा, हम जितनी भी निराश्रित महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, इनकी पेंशन की राशि को हमारी सरकार ने, पहले कम लोगों को मिलता था, हमने 5 वर्ष में उसको दुगना किया। और फिर अब ये कहा कि अब तक तो ये 500 रुपए मिलती थी, अब इनको 1000 रुपया महीने पेंशन दिया करेंगे। वृद्धजन थे, 500 रुपए पेंशन मिलती थी। हमने कहा नहीं, ये सभी मंत्रीगण हमारे साथ थे, विधायकगण साथ में थे, इन सब ने कहा कि इनको भी बढ़ना चाहिए। हमने उसकी राशि भी 1000 रुपए कर दी। हमने ये भी कहा जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, फुटपाथ में विक्रेता हैं, पटरी, रेहड़ी, ठेला, खोमचा, कुली, मनरेगा मजदूर, कुली, पल्लेदार, रिक्शा चालक, ये जितने होंगे, इन सबको फ्री में राशन के साथ साथ अगले 4 महीने तक 500-500 रुपए के भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था भी इनके लिए कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सब तैयारी के साथ सरकार का मदद करेंगे। भाइयों बहनों, में आया था कोरोना की दूसरी लहर में भी, इसी मथुरा में आया था। और यहां पर जब मैं आया था, मैंने यहां पर भी देखा था, अलीगढ़ में भी मैंने देखा था, कितनी प्रतिबद्धता के साथ ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, पार्षद, मेयर, चेयरमैन, ये सभी लोग प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश का सहयोग कर रहे थे। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, इन सबके मानदेय को भी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। कहा सबका मानदेय बढ़ेगा, सबको सम्मान देंगे, क्योंकि इन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, उस लड़ाई में विजयी बनाया है। उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के साथ साथ फ्री में राशन की व्यवस्था, डबल इंजन की सरकार डबल डोज दे रही है। डबल डोज आपको राशन 2-2 बार हर महीने देने की व्यवस्था की गई है और राशन के साथ दाल भी मिलेगी और खाद्य तेल भी मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारक को चीनी भी मिलेगी और बाकी सभी लोगों को नमक भी इसके साथ उपलब्ध होने देने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सरकार की लोक कल्याणकारी योजना का कार्य क्या इससे पहले कौन खा जाता था ये राशन को? प्रदेश वही, ये चेहरे वही। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, आप मुझे बताइए, ये जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं,
क्या ये सपा बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार ये लोग कर पाते? क्या गरीबों का राशन ये दे पाते? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? क्या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? जब ये लोग किसी लायक नहीं है तो इन लोगों को क्या सत्ता में वोट देना चाहिए? क्या दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, इशारा करेंगे, क्या देना चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस लड़ाई में आप भी अग्रणी भूमिका के योद्धा के रूप में इस लड़ाई में मैदान में आएंगे हमारे साथ? क्या तैयार हैं? मजबूती के साथ दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधा रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की।